गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। स्टैंडर्ड 9th के अंदर मैथ्स में पॉलिनोमियल चैप्टर के अंदर मैंने आपको पॉलिनोमियल क्या है, पॉलिनोमियल कितने टाइप है वो एक्सप्लेन कर दिया। फिर उसके जीरोस ढूंढने के लिए, जीरोस फाइंड करने के लिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसको कैसे फैक्टराइज करते हैं वो एक्सप्लेन किया था। अब क्वाड्रेटिक की बात तो हो गई, लेकिन क्यूबिक पॉलिनोमियल जो होती है या क्यूबिक नहीं होती है और उससे ज्यादा डिग्री वाली होती है, क्वाड्रिक होती है या क्विंटिक होती है, उससे कोई भी पावर वाली, ज्यादा पावर वाली होती है, तो उसको कैसे फैक्टराइज करते हैं वो आपको आज एक्सप्लेन करूंगा। और इसके लिए हम तीन मेथड यूज करेंगे। सबसे पहले जो मेथड आएगी उसका नाम है फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम से कैसे फैक्टराइज करते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल को, क्यूबिक हो या उससे कोई भी ज्यादा पावर वाली होती तो भी चलेगा। उसके बाद सिंथेटिक डिवीजन, सिंथेटिक डिवीजन से भी हम उसको फैक्टराइज कर सकते हैं। और उसके बाद सिंपल डिवीजन, सिंपल डिवीजन से भी पॉलिनोमियल को फैक्टराइज कर सकते हैं। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल यहां पे मैं लिखता हूं, एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है यहां जैसे x³ प्लस 5x² प्लस 3x माइनस 9, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है और हमें उसको फैक्टराइज करना है। तो क्वाड्रेटिक होती तो क्या करते थे आप, जब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होती थी ऐसे x² प्लस 3x प्लस 2, ये क्वाड्रेटिक थी। जो क्वाड्रेटिक होगी ना, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, उसमें भी ये मेथड काम में आती है। लेकिन क्वाड्रेटिक होती है तो आपको ये सोचने का नहीं, आपको फिर वही काम करने का, या तो फिर यहाँ जो पावर है उससे आधी पावर यहाँ होती है तो आप क्या करते थे, और यहाँ प्लस है तो मतलब आपको एक जैसी साइन भी रखनी है, दो फैक्टर के आगे वो पता है। 2 के ऐसे पार्ट बनाओ जिससे प्रोडक्ट 2 हो जाए और एडिशन 3 हो जाए। तो इसके लिए आप क्या करते थे, 2 × 2 लिखते थे। 2 + 1 कितना होता है, 3 वो आपको पता है। फिर दोनों के आगे प्लस है तो यहाँ पे हम प्लस पुट करते थे, एक जैसी साइन, और ऐसे फैक्टराइज कर देते थे। ये कौन सी पॉलिनोमियल थी, क्वाड्रेटिक। अब यहाँ पे हमने क्यूबिक पॉलिनोमियल लिखी है, और क्यूबिक पॉलिनोमियल जो होती है उसको कैसे फैक्टराइज करेंगे वो देखिए। अब उसको फैक्टराइज करने के लिए हमें सबसे पहले तो उसका वन फैक्टर, कोई भी एक फैक्टर और उसका कौन सा है वो पता होना चाहिए। जैसे 18 है, 18 के फैक्टर मेरे को फाइंड करना है, तो अगर 18 को मेरे को कोई भी एक फैक्टर अगर पता चल जाए आपको कि 18 का वन फैक्टर 3 है, तो आप फिर दूसरा फैक्टर भी ढूंढ लेते हैं। अगर आपको उसका वन फैक्टर पता चल जाए तो दूसरा भी पता चल जाएगा, दूसरा कौन सा होगा, 6 होगा, ऐसे पता चल जाता है ना। तो हमें इस पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करना है। क्यूबिक पॉलिनोमियल है, क्यूबिक से ज्यादा पावर वाली होती है तो भी चलता है, तो उसको फैक्टराइज करना है तो उसका कोई भी एक फैक्टर आपको पता होना चाहिए। तो उसका फैक्टर कैसे ढूंढते हैं, तो आपके पास अगर कोई भी पॉलिनोमियल हो तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, कोएफिशिएंट का टोटल करना है। ये जो कोएफिशिएंट दिख रहा है, x³ के आगे क्या है 1, तो हमने यहाँ लिखा 1। यहाँ x² के आगे क्या है 5, तो हमने लिखा यहाँ पे 5। यहाँ x के आगे 3, कांस्टेंट ऑफ 9 है। तो कोएफिशिएंट का टोटल करेंगे, 8 + 1 9, 9 माइनस 9 कितना हो गया 0। अगर कोएफिशिएंट का टोटल 0 होता है तो फिर उसका वन फैक्टर कौन सा होगा, x - 1 उसका वन फैक्टर होगा। जब भी आपके पास कोई भी क्वाड्रेटिक हो या क्यूबिक हो या बाइक्यूबिक हो या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो, कोई भी डिग्री वाली ऐसी पॉलिनोमियल होती है, उसको फैक्टराइज करना है तो सबसे पहला आपका काम क्या है, कोएफिशिएंट का हम टोटल करेंगे। अगर कोएफिशिएंट का टोटल 0 हो गया तो फिर उसका वन फैक्टर क्या होगा, x - 1। Therefore x - 1 is a factor of this polynomial। इसका वन फैक्टर कौन सा होगा, x - 1। अब आप बोलोगे अगर टोटल 0 नहीं होता तो क्या, टोटल अगर 0 नहीं होता तो इसके लिए दूसरी मेथड आएगी, वो बाद में एक्सप्लेन करेंगे। तो x - 1 उसका वन फैक्टर है, वो आपको पता चल गया है। अब हम उसको फैक्टराइज करेंगे।
उसको फैक्टराइज करेंगे तो सबसे पहले मेथड यूज करेंगे इसका वन फैक्टर, तो आपको पता चल गया है x माइनस वन। सबसे पहले फैक्टर थ्योरम आपको एक्सप्लेन करता हूं। फैक्टर थ्योरम से तो मैंने यहां पे पॉलिनोमियल लिखी x³ प्लस 5x² प्लस 3x माइनस 9। देखिए इसका वन फैक्टर क्या है x माइनस वन। अब आपके दिमाग में एक चीज रखनी है कि माइनस यहां दिखता है तो माइनस का मतलब हर बार साइन चेंज करनी है, ऐसा दिमाग में रखना है। और यहाँ वन है तो वन का मतलब हुआ हर बार सबको वन के साथ मल्टीप्लाई करना है। दो चीज याद रखनी है। कई बार ऐसा होता है कि किसी का वन फैक्टर ऐसा भी होता है x प्लस वन, x प्लस टू, x माइनस थ्री, x माइनस वन, ऐसे फैक्टर भी मिलेंगे। आगे जाके ऐसे भी पॉलिनोमियल आएगी जिसका वन फैक्टर x प्लस टू, x माइनस थ्री भी होता है। तो आपको दिमाग में क्या रखना है कि प्लस होता है प्लस तो साइन चेंज नहीं करनी, ऐसा दिमाग में रखना है। और माइनस होता है तो आपको दिमाग में रखना है साइन चेंज करनी है, हर बार साइन चेंज करनी है। और वन का मतलब यहाँ जो पीछे नंबर दिख रहा है उसका मतलब वो उसको मल्टीप्लाई करना है उस नंबर के साथ, मतलब साइन चेंज नहीं करनी है, उस नंबर को वन के साथ मल्टीप्लाई करना है। अब वन के साथ तो मल्टीप्लाई करो या ना करो तो चलेगा, तो सिर्फ एक ही चीज याद रखनी है, प्लस का मतलब साइन चेंज नहीं करनी है। यहाँ पे प्लस का मतलब साइन चेंज नहीं करनी है लेकिन हर नंबर को 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है, ऐसा दिमाग में रखना है। माइनस का मतलब वो साइन चेंज नहीं करनी है लेकिन हर नंबर को साइन चेंज करनी है, लेकिन हर नंबर को 3 के साथ मल्टीप्लाई भी करना है। यहाँ पर माइनस का मतलब साइन चेंज करना और वन का मतलब वो सबको वन के साथ मल्टीप्लाई करना। अब वन के साथ मल्टीप्लाई करो या ना करो एक जैसा ही आंसर मिलेगा। कोई भी नंबर होता है उसको वन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वही का वही रिजल्ट मिलेगा, इसलिए मल्टीप्लाई नहीं करेंगे वन में तो चलेगा क्योंकि वही का वही रहता है। और माइनस का मतलब साइन चेंज करना, तो आपको एक पता चल गया कि माइनस का मतलब हर बार साइन चेंज करना। तो ये जो पॉलिनोमियल देखते हैं उसको हम फैक्टराइज करेंगे तो साइन चेंज करना भूलना नहीं। याद रखिए कैसे। सबसे पहला काम इसका वन फैक्टर कौन सा है x माइनस वन, तो हम उसको स्प्लिट करेंगे। ऐसे स्प्लिट करेंगे जैसे कि उसके अंदर x माइनस वन फैक्टर निकलेगा और उसको हम कॉमन निकालेंगे। तो देखिए फर्स्ट वाला एज इट इज लिखेंगे, एज इट इज x³ देखिए कैसे फैक्टराइज करते, पूरा ध्यान देना। अगर आप नहीं पता चलता तो उस वीडियो को बार बार फिर से देखना, आपको देखना। अब देखिए यहाँ प्लस दिखता है, कई लोग बोलेंगे हमें तो यहाँ प्लस नहीं दिखता, लेकिन नहीं दिखता उसको प्लस ही मानना है। यहाँ कोई प्लस लिखने का कोई बात नहीं है। ये प्लस यहाँ पे है तो यहाँ आपको लिखना है माइनस, क्योंकि मैंने बोला था ना अगर उसका वन फैक्टर x माइनस वन है तो साइन चेंज करनी है। यहाँ प्लस है तो आपको यहाँ लिखना है माइनस, यहाँ x तो यहाँ पर भी x लिखना है, लेकिन पावर जो है वो डिसेंडिंग लिखनी है, पावर कम लिखनी है। यहाँ 3 पावर थी तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2 पावर लिखेंगे। चलो हो गया इतना। इतना हो जाए उसके बाद तुरंत ही आपको ऊपर देखना है, ये x² वाला टर्म है तो आपको ऊपर x² वाला टर्म देखना है कि हमें क्या चाहिए था, हमें 5x² प्लस 5x² चाहिए, लेकिन यहाँ पे गलती से क्या आ गया है, माइनस x² आ गया है। तो हमें 5 प्लस 5x² लाने के लिए यहाँ पे क्या ऐड करना है या क्या सब्ट्रैक्ट करना है वो हमें यहाँ पे रख देगा। मतलब यहाँ माइनस x² गलती से आ गया, आपको क्या लाना है, प्लस 5x² लाना है। तो प्लस 5x² लाने के लिए आपको कुछ ऐड करना पड़ेगा, कुछ सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे हम, क्या लिखेंगे जिससे ऊपर वाला टर्म हो जाए, तो यहाँ हम लिखेंगे 6x²। देख लीजिए, लिखने के बाद चेक भी कर लेगा कि 6x² के अंदर से 1x² चला गया तो कितना रहा, 5x² हो गया। तो मतलब हमने यहाँ पे क्या किया कि जो 5x² था उसके 2 पार्ट बनाए, एक माइनस x² और एक 6x²। देख लीजिए इसका सिंप्लीफिकेशन ऊपर जितना होना चाहिए। कई लोग ऐसे भी बोलते हैं कि क्यों यहाँ पे हम -4x² लिखेंगे तो भी -x² और -4x² 5x² तो हो गए, लेकिन देख लीजिए इन दोनों की साइन एक जैसी है तो क्या होगा, -5x² होगा। लेकिन हमें क्या चाहिए, प्लस 5x² चाहिए, तो इसीलिए माइनस नहीं आएगा। यहाँ पे हमें क्या लिखना पड़ेगा, 6x²। लिखने के बाद इन दोनों का सिंप्लीफिकेशन चेक करेंगे कि इन दोनों का सिंप्लीफिकेशन ऊपर जितना होता है कि नहीं।
अगर हो जाता है तभी आपको आगे बढ़ना है। चलो आगे बढ़ते हैं। इन दोनों का सिंप्लीफिकेशन ऊपर जितना हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। मैंने बोला था कि साइन चेंज करनी है। अब प्लस तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस, यहाँ 6 तो यहाँ पे लिखना है 6, यहाँ x तो यहाँ पर भी लिखना है x, लेकिन पावर कैसे लिखनी है डिसेंडिंग। यहाँ 2 पावर थी तो यहाँ पे 1 पावर। चलो x वाला टर्म आ गया तो आपको ऊपर x वाला टर्म देखना है कि आपको क्या लाना था, प्लस 3x लाना था और यहाँ पे गलती से क्या आ गया माइनस 6x। तो वहां पर प्लस 3x लाने के लिए आपको कुछ भी ऐड करना पड़े तो ऐड करने का, सब्ट्रैक्ट करना पड़े तो सब्ट्रैक्ट करने का। क्या ऐड करेंगे देखिए, यहाँ पे मैं अगर 9x ऐड कर दूं तो 9x के अंदर से 6x चले जाएंगे तो कितने रहेंगे 3x। तो हो गया। चलो इन दोनों का सिंप्लीफिकेशन इतना होता है तभी आगे बढ़ने का। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ प्लस तो यहाँ माइनस, यहाँ 9 तो यहाँ 9, यहाँ x तो यहाँ x, पावर 1 थी ना तो पावर डिसेंडिंग है 0 आएगी। 0 पावर मतलब क्या हुआ 1 हुआ। 1 को 9 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 9। ऐसा नहीं करना है तो लास्ट वाला नंबर मिल जाए तो वहां पे हमें स्टॉप कर देना है। ये फर्स्ट वाला नंबर और लास्ट वाला नंबर होना ही चाहिए, नहीं तो गलती होगी। अगर सिंप्लीफिकेशन करते करते आए और यहाँ पे ऐसा हो गया कि लास्ट वाला नंबर आपको नहीं मिलता है तो अंदर क्या होगी, गलती होगी, या तो फिर वो उसका फैक्टर नहीं भी होगा, ऐसा भी हो सकता है। तो लास्ट वाला नंबर मिल जाए मतलब बीच में कोई गड़बड़ी नहीं है। अब देखिए फिर से एक बार इसको एक्सप्लेन कर दूं क्योंकि कई लोगों को पता नहीं चला है। x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 9। फर्स्ट वाला टर्म एज इट इज x क्यूब। देखिए यहाँ प्लस दिखता है ना, प्लस तो हमें साइन चेंज करनी है। प्लस है तो यहाँ पे माइनस, x है तो x, लेकिन पावर डिसेंडिंग। अब x स्क्वायर यहाँ आया तो आपको भी ऊपर वाला x स्क्वायर वाला टर्म देखना है कि हमें ऊपर क्या चाहिए 5x स्क्वायर चाहिए प्लस 5x स्क्वायर। यहाँ गलती से क्या आ गया माइनस x स्क्वायर। तो 5x स्क्वायर लाने के लिए उसके अंदर कुछ ऐड करना पड़ेगा। क्या ऐड करेंगे हम 6x स्क्वायर। देख लीजिए 6x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर कितना हो गया 5x स्क्वायर। चेक कंपलसरी करना है। अगर इतना हो जाए तभी आपको आगे जाना है, बाकी नहीं जाना है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ प्लस तो यहाँ माइनस, यहाँ 6 तो यहाँ पर 6, यहाँ x तो यहाँ x, लेकिन पावर कैसी डिसेंडिंग। अब आपको देखना है कि ऊपर आपको क्या लाना था प्लस 3x लाना था, लेकिन यहाँ पे गलती से क्या आ गया माइनस 6x, इसलिए क्या ऐड करना पड़ेगा उसके अंदर 9x ऐड करना पड़ेगा। 9x के अंदर से 6x चले गए तो कितना रहा 3x। चलो इन दोनों का सब्ट्रैक्शन ऊपर जितना हो गया तभी आगे जाए। अब यहाँ प्लस यहाँ माइनस, यहाँ 9 तो यहाँ 9, लास्ट वाला नंबर आ गया मतलब सब कुछ खत्म हो गया। अब यहाँ पे पार्ट बना के हम कॉमन निकालेंगे। x स्क्वायर यहाँ से कॉमन निकलेगा तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा x माइनस 1। यहाँ से x स्क्वायर कॉमन निकलेगा तो ब्रैकेट के अंदर रहेगा x माइनस 1। इसका जो 1 फैक्टर था ना वो आपको दिखने लगा। चलो यहाँ पे यहाँ से हम 6x कॉमन निकालेंगे तो क्या रहेगा ब्रैकेट के अंदर x माइनस 1। यहाँ से 9 कॉमन निकालेंगे तो क्या रहेगा x माइनस 1। अब x माइनस 1 को भी हम कॉमन निकालेंगे तो x माइनस 1 को कॉमन निकालेंगे तो कितना रहेगा x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 हो गया। तो इस पॉलिनोमियल को हमने यहाँ पे फैक्टराइज कर दिया। अब यहाँ पे जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो बचती है अगर वो फैक्टराइज होती है तो कर देने का, नहीं होती तो उसको भी एज इट इज रखेंगे। 9 के ऐसे पार्ट बनाओ जिसकी प्रोडक्ट 9 हो जाए, जिसकी प्रोडक्ट 6 हो जाए और एडिशन कितना हो जाए 3। तो ऐसे तो पार्ट नहीं होते। 3 त्रिज्या करके जाए 3 त्रिज्या हो जाता है। हाँ 3 त्रिज्या 9 होता है, 3 प्लस 3 कितना होता है 6। तो इसको भी आगे फैक्टराइज करेंगे। x माइनस 1 9 के ऐसे पार्ट बनाओ जिसकी प्रोडक्ट 9 हो जाए और एडिशन 6 हो जाए। तो कौन से पार्ट होंगे 3 त्रिज्या। तो यहाँ पे हम लिखेंगे x प्लस 3 और x प्लस 3। चलो ये फैक्टराइज हो गया। तो इस पॉलिनोमियल को हमने इस मेथड से फैक्टराइज किया। अभी दूसरी मेथड आपको एक्सप्लेन करता हूँ जिसका नाम है सिंथेटिक डिवीजन। अब देखिए आज सिर्फ एक ही सम करेंगे हर मेथड में, उसके बाद कल उसकी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे। इसलिए मतलब कल के जो वीडियो नेक्स्ट वीडियो के अंदर
तो आपको ये सारे सम आ जाएंगे। अभी क्या है, फैक्टर थ्योरम आपको फर्स्ट टाइम आया है, इसलिए कई लोगों को थोड़ी दिक्कत होगी, लेकिन उसकी हम ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगी क्लियर। अब उसके बाद सेकंड वाला, यही जो सम है उसको हमें सिंथेटिक डिवीजन से सॉल्व करना है। ये वाला सेकंड वाला सिंथेटिक डिवीजन, उसको कैसे, इस मेथड से कैसे फैक्टराइज करते देखिए। सिंथेटिक डिवीजन एकदम शॉर्ट मेथड है, जिसके अंदर उसका वन फैक्टर आपको पता होना चाहिए। तो उसका वन फैक्टर x माइनस 1 है, तो x माइनस 1 जिसका वन फैक्टर है उसके आगे हमें 0 रखना है, तो हमने 0 रख दिया। तो x को सब्जेक्ट बनाएंगे तो कितना आएगा 1। और ऐसे एक लाइन बनानी है, यहाँ सबसे बाहर आपको क्या लिखना है, इसका वन फैक्टर क्या था 1 था ना, ये जो x को सब्जेक्ट बनाया तो 1 आया, यहाँ पे 1 लिख देना है। अब उसके जो कोएफिशिएंट थे, इसका कोएफिशिएंट कितने थे 1 5 3 8 माइनस 9, तो उसके सारे कोएफिशिएंट लिख दो 1 5 3 एंड माइनस 9। चलो इतना हमने लिख दिया। इससे भी जल्दी से आंसर आ जा रहा है। सबसे पहले उसका वन फैक्टर आपको पता होना चाहिए, तो उसका वन फैक्टर कौन सा था x माइनस 1, उसके आगे 0 रखना है। तो x इक्वल टू कितना होगा 1, तो हमने 1 यहाँ रख दिया। अब इसके सारे कोएफिशिएंट लिखने हैं हमें, तो कोएफिशिएंट सबसे पहले क्या होगा 1, उसके बाद 5, फिर उसके बाद 3 और माइनस 9, इतना हो गया। इतना लिखने के बाद अब यहाँ पे कंपल्सरी 0 रखना है सब के अंदर, कोई भी यहाँ पे x माइनस 2 भी अगर उसका फैक्टर है तो 0 से हमें स्टार्ट करना है, 0 रखा। अब हम ऐसे एडिशन करेंगे और ऐसे मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 1 प्लस 0 कितना होता है 1, चलो इतना हो गया। 1 इंटू 1 कितना होगा 1 होगा, 1 इंटू 1 होगा 1, यहाँ लिखेंगे 1। अब ऐसे एडिशन करेंगे, 5 प्लस 1 कितना होगा 6, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 6 1 जा कितना होगा 6, 3 प्लस 6 कितना होगा 9, ये एडिशन हो गया। ऐसे मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 9 1 जा कितना होगा 9, यहाँ पे माइनस 9 और प्लस 9 0 हो गया। तो इसको हम रिमाइंडर बोलेंगे कि ये रिमाइंडर आ गई, यहाँ पर भी रिमाइंडर मिलती है। अब चलो आपको आंसर लाना है, तो सबसे पहला काम आपका जो वन फैक्टर था वो तो आपको लिख देना है, तो हमने लिख दिया यहाँ पे x माइनस 1 लिख दिया। अब ये आपका आंसर है ये वाला, तो इसको हम कांस्टेंट टर्म समझेंगे, मतलब इसको ऐसे x रेज़ टू 0 पावर समझेंगे, x रेज़ टू 1 पावर समझेंगे, उसको x स्क्वायर ऐसे समझेंगे। उल्टा आपको जाना है, इसको समझना है कांस्टेंट टर्म, उसके बाद x रखेंगे, उसके बाद x स्क्वायर रखेंगे, फिर उसके बाद भी आगे कोई आता है तो x क्यूब रखेंगे, उसके आगे x रेज़ टू 4 रखेंगे। उल्टा जाना है आपको, तो क्या होगा यहाँ पे 9, ये 6x होगा, यहाँ पे x स्क्वायर होगा, मतलब x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9, ये कांस्टेंट टर्म, ये x वाला टर्म, इसको मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर के साथ। इसे उल्टा जाना है, फर्स्ट वाले को रिमाइंडर समझना है, तो इसको ब्लॉक कर दिया। ये 9 एज इट इज, यहाँ पे वैसे तो क्या x रेज़ टू 0 रखते हैं, लेकिन x रेज़ टू 0 1 हो जाता है, इसीलिए सीधा 9 रखा। उसके बाद हम यहाँ x रखेंगे तो 6x, यहाँ x स्क्वायर रखेंगे तो कितना हो गया x स्क्वायर। तो अगर आप आगे भी कोई नंबर है तो फिर x क्यूब रखेंगे। तो देखो हो गया, ये वाला आंसर मिल गया आपको। अब उसको आगे फैक्टराइज करेंगे, x माइनस 1, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को तो फैक्टराइज करना आपको आता है, x प्लस 3, यहाँ पर x प्लस 3। चलो ये मेथड हो गई सिंथेटिक डिवीजन। सिंथेटिक डिवीजन की अगर पता नहीं चलिए तो फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ, देख लीजिए। उसका वन फैक्टर है, उसके आगे रख दो 0, तो x इज इक्वल टू क्या है 1, तो 1 को हमने यहाँ रख दिया। फिर ये कोएफिशिएंट है उसको मैंने यहाँ पे लिख दिए। चलो इतना हो गया। अब हमें यहाँ 0 रखना है, 1 प्लस 0 कितना होगा 1, 1 इंटू 1 कितना होगा 1, तो हमने यहाँ रखा। यहाँ एडिशन करेंगे, 5 प्लस 1 6, यहाँ मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 6 1 जा कितना होता है 6, तो 6 हमने यहाँ रखा। यहाँ एडिशन करना है, 9 होगा, 9 1 जा कितना होगा 9, इसको हमें यहाँ रखना है। इन दोनों का एडिशन 0 हो गया। इसको रिमाइंडर समझेंगे कि अगर हम डिवीजन करने जाएंगे x माइनस, इसको x माइनस 1 के साथ डिवाइड करने जाएंगे तो रिमाइंडर 0 आएगी। चलो इतना हो गया। उसके बाद उसका 1 जो फैक्टर था वो तो यहाँ लिखना है, और
इसको हमें उसका दूसरा फैक्टर समझना है। तो इसको कैसे समझेंगे, तो यहाँ इसको कांस्टेंट टर्म समझेंगे, ये x वाला टर्म समझेंगे, ये x स्क्वायर वाला। आपको ऐसे उल्टा जाना है और पावर बढ़ाते बढ़ाते जाना है। तो ये फैक्टर ही हो गया, उसके जितना आंसर आ गया। फिर हमने ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को भी ऐसे फैक्टराइज किया। लिख दीजिए और उसके बाद आपको एक्सप्लेन करता हूँ सिंपल डिवीजन। इस सिंपल डिवीजन से भी आप फैक्टराइज कर सकते हैं। वो कैसे, अभी हम उसकी फैक्टर थ्योरम और सिंथेटिक डिवीजन और सिंपल डिवीजन तीन की ज्यादा प्रैक्टिस नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। और दूसरे भी उसके फैक्टर होंगे, जैसे यहाँ पे x-1 ऐसा x+2 होता है, x-2 होता है, x-3 होता है, x-1/2 होता है। तो ऐसे फैक्टर होंगे, तो उस टाइम कैसे उसको फैक्टराइज करना है वो एक्सप्लेन करूंगा। अभी फर्स्ट टाइम है आपका फैक्टर थ्योरम, इसीलिए कई लोगों को थोड़ी दिक्कत आएगी। अब देखिए सिंपल डिवीजन। सिंपल डिवीजन के अंदर सबसे पहले वो नंबर जो है x³ वो है पॉलिनोमियल 5x² + 3x - 9 हमने यहाँ लिखा। उसको हमें डिवाइड करना है इसके साथ, इसमें डिवीजन आएगा x - 1 के साथ। तो डिवीजन भी स्टैंडर्ड 8 में आता था, आपको शायद याद होगा। सबसे पहले अंदर जो पॉलिनोमियल जो आप लिख रहे हैं वो डिसेंडिंग ऑर्डर में उसकी पावर होनी चाहिए। तो 3, उसके बाद यहाँ 2, उसके बाद यहाँ 1 और कांस्टेंट। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में है। अगर वो डिसेंडिंग ऑर्डर में नहीं होती तो भी हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में करना पड़ता है। कैसे, तो देखिए जैसे यहाँ है x³ + 5 है + 9 है। तो जब हम उसको डिवीजन में लिखेंगे तो ऐसा होगा x³, लेकिन स्क्वायर वाला तो कोई नंबर नहीं है, क्यूब के बाद स्क्वायर आना चाहिए, तो हम लिखेंगे 0x² लिखेंगे। उसके बाद 5x तो है और उसके बाद 9, तो हम ऐसे उसको लिखेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर में। लेकिन यहाँ पे तो ऑलरेडी पावर डिसेंडिंग ऑर्डर में है, 3, 2, यहाँ 1 और यहाँ x⁻0। अब डिवाइड करते, देखिए x - 1 के साथ डिवाइड करना है। तो सबसे पहला काम, यहाँ पर x³ है तो आपको उसके नीचे बिल्कुल x³ लाना है कुछ भी करके। यहाँ एक जो नंबर दिखता है वही नंबर उसके नीचे आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, उसको किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, x² के साथ अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो x² × x क्या हो जाएगा, x³ हो जाएगा। जिसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं उसको ऊपर लिखेंगे। तो x² मैंने यहाँ पे लिख दिया, x² × x कितना होगा, x³। अब हमने उसको यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या हो गया, -x² हो गया। देखिए इसकी प्रोडक्ट उसके साथ, इसकी प्रोडक्ट उसके साथ, x² × x क्या हो गया, x³। तो ये दोनों नंबर एक जैसे होने ही चाहिए। और x² × 1 क्या हो गया, -x²। अब आपको साइन चेंज करनी है, क्योंकि सब्ट्रैक्शन करने का होता है तो साइन चेंज करनी पड़ती है। अब क्या करते हैं, जैसे यहाँ होता है 9 और यहाँ पे होता है 4, तो आप लिखते हैं, तो इन दोनों की क्या करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं तो साइन चेंज करनी पड़ती है यहाँ पे। तो साइन चेंज करते हैं, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस, यहाँ माइनस है तो यहाँ पे प्लस। अब आपको ये ऊपर वाली जो साइन है वो भूल जानी है। x² की साइन आपको कौन सी समझनी है, प्लस समझनी है, ये वाली। यहाँ पर देखिए ये +x³ और -x³ तो कट हो गए, ये कट हो गए। यहाँ पर भी प्लस, यहाँ पर भी प्लस, एक जैसी साइन का मतलब हुआ एडिशन। 5x² और 1x² कितना हो जाएगा, 6x² हो जाएगा। ऊपर से आएगा 3x आएगा। फिर से आगे बढ़ते हैं, आपको यहाँ पे क्या लाना है, कुछ भी करके 6x² उसके नीचे लाना है। जो नंबर यहाँ पे आपको दिखता है उसके जैसा ही नंबर उसके नीचे लाना है, जैसे हमने x³ लाया वैसे। तो 6x² लाना है तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 6x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। जिसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे उसको यहाँ लिखेंगे और इनकी जो आंसर है वो यहाँ लिखेंगे। तो इन दोनों की प्रोडक्ट करेंगे तो कितना होगा, 6x²। इसको यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, -6x।
साइन चेंज करनी है, यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ माइनस है तो प्लस, ये तो कट हो गए, ऑपोजिट है। यहाँ पर भी प्लस, यहाँ पर भी प्लस, एक जैसी साइन का मतलब एडिशन। 3x और 6x कितना हो जाएगा 9x, और ऊपर से हम लाएंगे -9। अब देखिए ये 9x दिखता है आपको, 9x के नीचे 9x लाना है, तो 9x लाने के लिए हम किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 9 के साथ, यहाँ जिसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे उसको यहाँ ऊपर लिखेंगे, तो आंसर जो आएगा उसको नीचे लिखेंगे 9x -9। अब साइन चेंज करेंगे, ये प्लस है तो माइनस, और ये माइनस है तो प्लस, ये तो कट हो गए, ये -9 और +9 भी कट हो गए, तो क्या बचा 0 रिमाइंडर आ गए, तो ये आपका आंसर। अब देखिए आपको एक चीज पता है, जैसे यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 4 है, 4 2 जा 8 लिखेंगे, कितना बचा 1, तो ये 9 कैसे बनेगा, या तो फिर मैंने 8 लिखा तो यहाँ कितना रहा 0, तो ये 8 बनेगा कैसे, ये 8 बनेगा इन दोनों की प्रोडक्ट से। ये जो क्वेश्चन दिख रहा है उसको मल्टीप्लाई करेंगे आप डिवीजन पॉलिनोमियल के साथ, तो कितना होगा 4 × 2 होगा ना, तो ये कैसे बनेगा, ये x³ + 5x² + 3x + 9 कैसे बनेगा -9, इन दोनों की प्रोडक्ट से, इन दोनों की प्रोडक्ट से बनेगा, उसको यहाँ लिखेंगे x³ + 5x² + 3x - 9, ये कैसे बनेगा इन दोनों की प्रोडक्ट से, तो x - 1 x² + 6x - 9। चलो इस पॉलिनोमियल को हमने फैक्टराइज कर दिया, तो यहाँ x - 1 और उसको तो फैक्टराइज करना आपको आता है, इसको फैक्टराइज करना आपको आता है, तो कितना होगा, यहाँ पर ऊपर सॉरी प्लस है, यहाँ पर कितना है प्लस है, तो इसको फैक्टराइज करेंगे तो x + 3 और क्या होगा x + 3। तो आपने फैक्टर थ्योरम से किया तो भी आंसर वही है, सिंथेटिक से भी वही है, सिंपल से भी वही है। अब लिख दीजिए, नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसकी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे ये 3 मेथड से, तो आपको ज्यादा पता चल जाएगा।